गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है। लास्ट टाइम मुझे ये जानना है कि मैंने आपको बताया था कि हम ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीलम मैडम थे लास्ट टाइम, तो कहाँ तक करवाया है ये मुझे जानना है। क्वेश्चन 2 तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन अब भाई 2 हो क्वेश्चन 1 गया हो था। गया। 2 भी हो गया है। मैम 2 भी हो गया था, 3 में पहुंचे थे। ओके, 3 में कौन से क्वेश्चंस हुए? फर्स्ट सेकंड हो गए, कहाँ पे पहुंचे? नहीं, चालू ही नहीं किया था। ओके ओके ठीक है। चालू ही नहीं की। यस यस। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 3 की फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डायगोनल मेथड। मैम यस, मैम इसकी सबमिशन डेट कब वो डालोगे आराम उसमें? से होगी, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आपको वो वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे और ज्यादा क्वेश्चन है। सी यहाँ पे मैंने वैसे भी गूगल क्लासरूम पे वो रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन 6 तक ओके ये दिख रहा है। और ओके आज जितना हो पाता है इतना हम करेंगे, बाकी का फिर आप मीन्स आप होमवर्क एज अ होमवर्क वो करोगे। और मैं आपको डेट भी वहां पे बता दूंगी, गूगल क्लासरूम जो भी है जहाँ पे मैंने वर्क अलॉट किया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। जब भी मैं ड्यू डेट सेट करूंगी, मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप वहां पे जाके ड्यू डेट आप चेक कर लो, आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एटलीस्ट आपको 5-6 दिन का टाइम आपको दूंगी, सो दैट आप अच्छे से ये इस पे वर्क कर सको। ओके, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास है ही वहां पे, तो आप वो रिफर कर सकते हो। तो ये स्क्रीन की आपको अभी जरूरत है नहीं। नाउ सिर्फ इतना हम ध्यान में रखते हैं कि क्वेश्चन 3 पे पहुंचे कि डायगोनल मेथड से ये जो भी 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 सम्स दिए हैं, 4 नंबर्स दिए, उनके स्क्वायर्स फाइंड करने बाय डायगोनल मेथड, ये ध्यान में रखना है आपको। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो नाउ न्यू स्क्रीन। Just a moment, everyone. Okay, so question 3 कि डायगोनल मेथड से हमें स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर था कि 98 का स्क्वायर फाइंड करो बाय डायगोनल मेथड। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, कोई बताएगा मुझे क्या क्या चाहिए? तो पहले तो एक स्क्वायर चाहिए, फिर क्या करना होगा, इसमें और सब स्क्वायर्स लेने होंगे, ठीक है। फिर क्या करना होगा, इसके डायगोनल्स निकालने हैं, डायगोनल्स बनाने हैं। नाउ कितने डिजिट्स दिए हैं? तो 98, सिर्फ 2 ही डिजिट्स है। तो हमें कितने सब स्क्वायर्स बनाने हैं? तो 2 कॉलम और 2 रो बने इतने, ठीक है। तो ये बन गया। अब क्या करोगे, क्या करोगे, कोई बता सकता है? 9 9 81। यस, जो कॉलम और रो दिख रही है आपको, तो टॉप पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिखने हैं। तो 98 98 हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो आपको कॉलम दिख रही, रो दिख रही है, वहां पे 9, नीचे वाली पे 8। सिमिलरली टॉप पे भी ऐसे हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 9 9 81। यस, अब इस पे हमें लिखना है, ये दोनों पे। अब कैसे लिखना है, सपोज 9 इंटू 9, ये इस पे लिखना है, तो ये वाला 9 और ये वाला 9 ऐसे हमें
मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 9 इंटू 9 क्या होता है 81। तो 81 कैसे लिखेंगे, तो ऊपर वाले पे 8 और नीचे वाले डायगोनल पे 1। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, इस पे लिखना है, तो उसके लिए क्या 72. करेंगे, यस 8 और 22. 9 ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 72, तो अपर हाफ पे 7 और लोअर हाफ पे 2। ना इस पे जाते हैं तो इसमें भी ऊपर वाला कौन सा दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, तो 8 दिख रहा है। तो इसमें अगेन 9 इंटू 8 तो 70. 72, यस, तो 72। एंड अब क्या होगा 8 इंटू 64. 8, यस, तो 64, वेरी 64. गुड। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो हो गया डियर। अब हम नहीं वाले करेंगे छेले है ना ये, यहाँ पे जो it भी is that डायगोनल्स दिख रहे हैं उन सबके एडिशंस करने हैं। ओके, उनके एडिशंस करने हैं। कैसे करोगे एडिशन, तो ये फर्स्ट वाला दिख रहा है उसमें एक ही एंट्री है तो उसमें कोई एडिशन करना ही नहीं रहेगा, तो 8 एज इट इज, फिर बार बनाएंगे। फिर ये सेकंड डायगोनल जो दिख रहा है कौन सा, तो 7 1 एंड 15. 7, यस, तो उनका 15. एडिशन, यस, तो होगा 15, तो 15 अगेन बार। फिर ये वाला डायगोनल दिख रहा है उनका एडिशन, तो 2 प्लस 6 प्लस 10. 4 दैट इज 10, यस, 10 या अगेन बार, और 4 लास्ट वाला एक ही है तो एडिशन करना नहीं 4. रहता, तो एज इट इज 4। अब क्या करोगे, तो जो ये राइट हैंड साइड जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, इसके यूनिट डिजिट यूनिट को यूनिट डिजिट को नीचे लाइन करेंगे। यस अंडरलाइन करेंगे, और बाकी का जो भी यहाँ पे यही बार वाले में, सेक्शन वाले में जितना भी बचा वो आगे वाले में ऐड करना है, कुछ है ही नहीं तो ऐड करना नहीं रहता। नेक्स्ट हम जाते हैं सेकंड वाले बार पे। ओके, तो ये सेक्शन में यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो, बाकी का जो भी है वो यहाँ पे ऐड करो। तो कौन सा है, तो 1 1 ऐड करना है, 16 यस, तो 15 1 प्लस 1 दैट इज 16। 6 अंडरलाइन 1 આગળ પ્લસ કરી નાખવાનું। यस, फिर अगेन कि इसके यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो और बाकी का जो भी है वो यहाँ पे ऐड करना है, तो +1 दैट इज 8 प्लस 1 9। अगेन इसमें जितने भी, 9604. हाँ ये वाला साइड का मीन्स इसके आगे वाला कोई भी बार है ही नहीं, तो इसमें जितने भी डिजिट्स है उसको अंडरलाइन कर दो, एक ही है तो एक को अंडरलाइन करते हैं। तो अब जो भी नंबर मिले हमें अंडरलाइन वाले, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, उनको टुगेदर लिखना है। तो क्या पूछा था, तो 9604। यस 98 का स्क्वायर, तो जो अंडरलाइन डिजिट्स है वो सब लिखो, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 9 देन 6 देन 0 एंड 4 उनको साथ में लिखा, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। नो मैम। ओके, सो राइट डाउन दिस एवरीवन। मैम आज के लेक्चर की पीपीटी क्लासरूम में सेंड कर दोगे ना? यस यस, लास्ट टाइम क्या था कि मैंने लेक्चर नहीं लिया, इसीलिए मैंने वो सेंड नहीं किया है। आज थोड़ी लेट से मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी क्योंकि मैं हाफ लीव पे अगेन हूँ, तो इसके बाद मुझे तुरंत निकलना है, ठीक है। तो मैं आपको आज के आज पीपीटी शेयर तो कर ही दूंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा आज।
ओके, आई थिंक सबका हो गया है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। सेम वे से जाना है, ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वाला मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सेकंड वाला है 273। इसका स्क्वायर फाइंड करना है आपको बाय डायगोनल मेथड। खुद से सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेरी जो भी नए स्टूडेंट है उनको आ सकती है कि ये वाले स्क्वायर में हमें लिखना है, कौन सा लिखना होगा? तो 2 और इस साइड 2 दिख रहा है, तो 4 आंसर होता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ 04 आएगा मैम। यस, 4 को हम लिखेंगे 04 कंसीडर करना है, तो हमें ये 2 डिजिट्स मिल गए। ओके, तो ये 2 डिजिट्स मिले तो हम ऐसे लिखेंगे 04। नाउ 2 into 7 तो 14। नाउ अगेन यहाँ पे 2 into 3 तो 6, तो 06। ओके, अगेन 14, 49, 21, 6 तो 06, 21 एंड 3 into 3 9 तो 09 हम ऐसे कंसीडर करेंगे। मैम यस मैम एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? मैम ये क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हैं? मैम ये क्वेश्चन तो आपने असाइनमेंट में दिया था ना, तो हमको अपने आप नहीं करना चाहिए। यस, बट इस बार के अभी क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स आप कर दो। मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पीछे से बाद में एडमिशन्स हुए, ठीक है, तो उनका ये स्किप हो गया है, वो लोग ये नहीं पढ़े हैं, तो उसकी वजह से मैं ये करवा रही हूँ। फिर बाद में इंडाइसिस का जो भी ट्यूटोरियल है वो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट सभी सॉरी एडमिशन्स हो गए थे। ओके, ओके मैम। यस। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो जो भी डायगोनल्स एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज, उनका एडिशन करेंगे और उनको करस्पॉन्डिंग बार्स में हम लिखेंगे, कंपार्टमेंट बना के या तो सेक्शन बना के ऐसे हम लिखेंगे। तो फर्स्ट जो भी डायगोनल है वो एक ही एंट्री है, तो 0 तो 0 एज इट इज, देन बार। फिर ये सेकेंड वाला
तो 1 + 4 + 1 दैट इज 6, अगेन बार, फिर ये वाला, ओके। तो 4 + 4 + 4 कितने हुए? 12, अगेन ये वाला, क्या आंसर मिलेगा इसका? 25. यस 25, सो 25, देन ये 1 + 0 + 1 2, एंड लास्ट वाला एक ही है तो 9। ओके, अब क्या करेंगे? राइट हैंड मोस्ट जो भी एंट्री है उसका जो भी यूनिट डिजिट है उस पे उसको अंडरलाइन करो, और बाकी जो बचता है, अगर बचता है तो आगे वाले में ऐड करना है। तो 9 अकेला ही है, उसके आगे कोई है ही नहीं नंबर, तो इतना काफी है। नेक्स्ट अगले वाले बार पे जाता है, तो उसमें भी सेम रिपीटेशन की, यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो और बाकी का ऐड कर दो आगे वाले में, एक ही डिजिट है तो ऐड करना नहीं रहता। नेक्स्ट फिर से रिपीटेशन, 5 जो है यूनिट डिजिट उसको अंडरलाइन करो, और 2 यहाँ पे बचता है तो वो यहाँ पे ऐड करना है, तो +2 दैट इज 14। अगेन सेम, तो 4 को यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो और बाकी का जो भी 1 है वो यहाँ पे ऐड करना है, तो दैट इज 7। अगेन यूनिट डिजिट को ऐड अंडरलाइन करो, बाकी का है वो आगे में ऐड कर दो, तो आगे कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे 0 एक ही है तो उसको अंडरलाइन कर दो, और जितने भी अंडरलाइन डिजिट्स हैं उनको साथ में लिखो, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? तो 273 स्क्वायर इक्वल्स टू, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0 7 4 5 2 एंड 9, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप बताओगे कि 0 क्यों लिखा? तो मीन्स यहाँ पे 0 है इसलिए लिखा, ना लिखना है कोई बात नहीं, ओके आप स्किप कर सकते हो, 0 ना नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हो इसका आंसर। नाउ थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, मीन्स कि ये सेकंड दो मैंने करवाए, थर्ड फोर्थ मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको स्पेस छोड़नी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस है अभी के लिए। तो 425 है थर्ड वाला, ओके, और फोर्थ वाला है क्वेश्चन, वो है 479, ठीक है, ये खुद से आप कर सकते हो। जितनी यहाँ पे सेकंड वाले में स्पेस छोड़ी है उतनी थर्ड और फोर्थ के लिए आपको छोड़नी रहेगी। नाउ क्वेश्चन 4 पे जाते हैं, ठीक है, तो न्यू स्क्रीन अगेन, यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। क्वेश्चन 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन 4? तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। ये जो भी नंबर्स दिए हैं आपको, ये जो भी नंबर्स दिए हैं ये सबके आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं, और बोला भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे भी हमारी स्क्वायर रूट फाइंड करने की एक ही मेथड है सिलेबस में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो सॉल्व करते हैं।
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है? 1764। आपको अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप रिफर कर सकते हो। राइट डाउन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4। गुजराती में लिखना है, लिख सकते हो अगर कंफर्टेबल हो तो। साइड में मैंने मार्क्स भी आपको लिखे हैं। सी, ये 4 मार्क्स के अराउंड पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 4 लिखा है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, प्लस और माइनस 1 जैसा हो सकता है। ये 6 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। कुछ कम स्टेप्स है तो 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, बट जनरली इतने मार्क्स में पूछे जा सकते हैं अगर मीडियम साइज का सम है तो। जनरली ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये स्क्वायर कोई भी नंबर का फाइंड करना है तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। 2 या ये डायगोनल है वो 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड कि कितने मार्क्स में क्या पूछा जाएगा या किस टाइप का पूछा जाएगा, तो उसके सभी के आंसर्स आपको ट्यूटोरियल में से मिल जाएंगे। ओके, जब भी आपको रिवीजन करना है कुछ भी या एक्स्ट्रा सम्स चाहिए तो आपको क्या रिफर करना है, तो ट्यूटोरियल्स। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भी शेयर करूंगी, वो भी खुद से आपको करना होगा। तो ये ट्यूटोरियल्स और असाइनमेंट आप रिफर करो, मीन्स कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया ऐसा मान लो। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 ये सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन 4 क्या फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1764। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वो कौन बताएगा मुझे? क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? સૌથી નાનામાં નાના અંક વડે ભાગવાનું. यस, वेरी गुड। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका। ओके, वेट अ मोमेंट। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1764। ठीक है, कैसे? सी, इसका यूनिट्स डिजिट जो है वो 4 है। ओके, तो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहेगा? तो जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? 2। 2 से डिविजिबल है? हाँ है। 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा? 882 मिलेगा आपको आंसर। अगेन यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल रहा है आंसर? तो 441। ये क्लियर है? अब यूनिट डिजिट 1 है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसके बाद वाला कौन सा है? तो 3। 3 से चेक करो है या नहीं डिविजिबल। यस 147 આવશે. यस, वेरी गुड। तो 3 से डिविजिबल है और आंसर मिलेगा 147। अगेन हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 से है डिविजिबल, चेक करो। 49. यस, गुड, 49। अब 3 से है डिविजिबल? 7 से है. हाँ, नहीं 3 7 से नहीं આવશે. होगा, उसके बाद होता है 5, तो 5 से ऑब्वियसली नहीं है, तो 7 से होगा। यस, 7 से करते हैं तो 7 आंसर मिलता है, और ऑब्वियसली लास्ट वाला 7 से डिवाइड करो और आंसर मिला आपको 1। तो ये आपका फाइनल स्टेप था प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब क्या करोगे आप? तो ये जो भी हमें यहाँ पे मिले ये सब हमें 1 बाय 1 लिखना है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे 1764 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब क्या करोगे? पेयर बनावानी है। यस, टू सेम की सेम पेयर। नंबर्स की पेयर्स बनाएंगे। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7, ये पेयर्स मिली। ओके, मैं यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, जो आप ना लिखो कोई बात नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और 7 इंटू 7 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। और हम बनाएंगे दोनों साइड हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो 1764 का स्क्वायर रूट इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए। एडिशन होता तो हम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और आंसर मिला 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आपको पूछा था। क्या आंसर मिलेगा? 2 इंटू 42। 3, यस 42। 42, यस। तो आपको जो पूछा था कि 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो वो आपको मिल गया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी। सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकेंड है 7744, 7744। खुद से कर सकते हो ये सब। यस मैम। ओके, टू से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करो। 3872। यस, गुड। 3872। अगेन ये 2 है, तो 2 से 1936। डिविजिबल। यस, 1936। 968। यस, अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 968। 484। यस, 484। अगेन 2 से 42। 242। अगेन 2 121। 121। ओके, नाउ 3 से भी नहीं होगा, 11। 5 से भी नहीं, 7। 11। यस, ये क्लियर है कि ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 से डिविजिबल है। नाउ विल राइट हियर 7744 इक्वल टू, जो भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिले, तो कितनी बार 2 है? 6 टाइम्स 2 है, so विल राइट 6 टाइम्स 2 इन मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 बार 11 मिले।
अब सेम नंबर्स की पेयर्स बनाओ। तो देयरफॉर मैम टोटल आंसर आएगा 88। यस, वेरी गुड, 88। तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट्स लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया हमने, तो क्या करना है, पैर में से एक ही नंबर लेना है। तो फर्स्ट जो ये पैर है उसमें से एक ही बार 2, सेकंड पैर में से एक ही बार 2, थर्ड पैर में से भी एक ही बार, और फोर्थ पैर में से 11 इंटू 11 तो एक ही बार 11। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 88। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग टाइप का है। थर्ड क्वेश्चन 5.29 नहीं सॉरी 29, क्योंकि आफ्टर डेसिमल है। ओके, पहले तो हम क्या करेंगे, ये 5.29 जो भी है इसको पॉइंट हटा देना। यस, जो भी ये डिजिट है वो हम निकाल देते हैं। ओके, अगर डिजिट निकालते हैं तो हम उसको लिखेंगे 529। अब 529 ऐसे लिखना है तो अपॉन करके ये डिजिट्स जो है वो हमें लिखने होंगे। कितने जीरोस लगाने होंगे 1 के 100। बाद? यस, 2 डिजिट्स 100 आ गया। है तो 1 के बाद उतने डिजिट सॉरी जीरोस लगाने हैं। तो 529 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का इंडिविजुअली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों का इंडिविजुअली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इंडिविजुअली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, चलो। ओके, तो 529 हम यहाँ पे लिखते हैं 529। अब 529 किससे डिविजिबल है? 23 अगर आप सारे प्राइम्स नंबर्स आप अगर चेक करो तो 1 बाय 1 अगर चेक करो तो डायरेक्टली 23 आ रहा है। वहां से उससे ही डिविजिबल है, उसके आगे वाले जितने भी प्राइम्स है उससे डिविजिबल है ही नहीं। कभी कभी, हर बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये आंसर इंक्लूड किया है। तो अगर उससे डिवाइड करते हैं तो आंसर 23 ही मिल रहा है। अगेन 23 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 1। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। नाउ 100 का करते हैं। 10। यस, बट दिखाना होगा यहाँ पे 10 कैसे मिल रहा है। ओके, तो हम लिखते हैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करो तो 50 मिलेगा। अगेन 2 से डिवाइड करो तो 25। अगेन 5 से अब डिवाइड करो तो 5, एंड 5 से डिवाइड करो तो 1। ओके, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो नीचे लिखते हैं। नीचे यहाँ पे लिखते हैं कि 5.29
ये कैसे लिखा हमने, तो 529 अपॉन 100। अब 529 के हम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो कितने मिले, 23 इंटू 23 अपॉन करके 100 के लिखो तो क्या मिला, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और हमें पूछा है 5.29 का स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, अब इस साइड अप्लाई किया तो इस साइड भी हमें अप्लाई करना होगा। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करो तो क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे जो भी सेम सेम पेयर्स दिख रही है, सेम सेम नंबर्स की पेयर्स बनाओ। तो ये पेयर्स बना दी, तो अब क्या करोगे, तो हर एक पेयर में से एक ही बार आप आंसर लिखोगे। ओके, तो 23 वाली पेयर में से एक ही बार 23, नीचे 2 वाली पेयर में से एक ही बार 2, 5 की पेयर में से सिर्फ 5। तो क्या मिला आंसर, 23 अपॉन 10। अगेन हमें आंसर डेसिमल में दिया था, सॉरी 2.3। डेसिमल, यस। तो अगेन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आंसर आपको मिला 2.3। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है, तो फोर्थ है 441 अपॉन 12100। जो आगे हमने यहाँ पे किया, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वे से जाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है 0.053361। तो इसमें भी क्या, हमने यहाँ पे डेसिमल को हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया, तो इसमें भी सेम, इसको नंबर में कन्वर्ट करो तो जीरो के अलावा जो जितने भी नंबर्स है आपको वो लिख दो। तो 53361 अपॉन करके क्या लिखना होगा, 1 के बाद कितने जीरोस, तो ये डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है, जितने भी डिजिट्स है उतने जीरोस लगाने हैं। तो कितने दिख रहा है, 6 डिजिट्स दिख रहा है, तो 1 के बाद 6 जीरोस लगाना है। ओके, और दोनों का इंडिविजुअली आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो यहाँ पे कितने हुए, ये 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख के आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कुछ ज्यादा ही लेंथी हो जाएगा, बट करना पड़ेगा आपको। 1000 मैम हाँ, यस 1000। मैम थोड़ा ऊपर करो ना, ये फोर्थ। हाँ, ओके मैम। ओके। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए स्पेस आप छोड़ सकते हो। नाउ सिक्स भी मुझे पूरा का पूरा नहीं करवाना, बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ। नंबर ऐसा है, 10 होल है और 151 अपॉन 225। अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसको कैसे कंसिडर कर सकते हो, कैसा नंबर। 225 into 10 plus 151 यस, upon 225 ही लिखना। यस, गुड। हम ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 इंटू 225, और फिर बाद में क्या करेंगे, प्लस इसको मीन्स की ऐड करना है, तो प्लस 151
अपॉन 225, जो भी आंसर मिले। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पहले ऑपरेशन अप्लाई करनी है इसलिए। तो ये हुआ 2250 प्लस 151, 240 यस 225। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 2401 अपॉन 225। अब दोनों के लिए इंडिविजुअली आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ओके, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या लिखा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। कि जो भी आपको नीचे नंबर्स दिए हैं उसके लिए कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आगे और लिखा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और जो भी हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ओके, तो ये सॉल्व करते हैं। इसका भी एक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी, बाकी का आपको खुद से करना होगा। अगर क्वेश्चन लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। Keep fast everyone। ओके, और मुझे एक बात बताएं, अटेंड कर रहे हो जो भी डिवाइस में, तो उससे आपका स्टूडेंट मेल आईडी जो है, आपको जो यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया गया है वो मेल आईडी वो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए सो दैट वो आईडी से आप लेक्चर अटेंड करो और यहाँ पे आपको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लोग गूगल मीट आपके पर्सनल मेल आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे आपको परमिशन चाहिए होस्ट की। जब भी मैं यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ तभी आप यहाँ पे लेक्चर में एंटर कर सकते हो, ठीक है, लेक्चर अटेंड कर सकते हो। तो अब से ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो वहाँ पे आपका पर्सनल, ये पर्सनल नहीं बट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से दिया गया जो भी मेल आईडी है उससे आप ज्वाइन हो जाओ। और एक बात, जिनकी भी गूगल क्लासरूम में आपने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसके बाद मैं ड्यू डेट सेट करूंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो 1008। उसमें भी क्या करेंगे तो हम करेंगे यहाँ पे टाइम फैक्टराइजेशन। ओके, टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। वन 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करो क्या मिलेगा 504।
again divide it by 2, so you will get 252. अगेन 2 से डिविजिबल है तो आंसर मिलेगा 126. अगेन 2 से डिवाइड करो तो मिल रहा है 63. अब 2 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट होता है 3 से डिविजिबल है, यस क्लियरली दिख रहा है. 3 से डिवाइड करो आंसर मिलेगा 21. अगेन 3 से है, हाँ 7 मिलेगा. 7 से डिवाइड करो 1 मिलेगा. अब क्या करोगे, तो ये जो भी नंबर्स आपको मिले उनको साथ में लिखना है. तो 1008 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब क्या करोगे, तो सेम की पेयर्स बनाओ. 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 7 अकेला रह गया. अब क्या बोला है, सी अकेला नंबर है. दिस मीन्स कि ये वाला जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट्स लेंगे दोनों साइड, तो इनको तो हम 2 बार है, उनको एक बार हम लिखेंगे. बट 7 का क्या करेंगे, वी डोंट नो. ठीक है, तो हमें बोला है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो अकेला है उससे मल्टीप्लाई कर दो. तो हम दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो 1008 इंटू 7 इक्वल टू, इस साइड मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा. अब पेयर्स बनाओ, सब सेम की बन गई, यस. तो देयरफॉर 1008 इंटू 7 क्या मिल रहा है आपको, 7056. यस गुड, 7056. अगेन ये हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो, थोड़ा कम लिखना रहेगा. ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. अब क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे. 7056, तो इस साइड भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. इसका आंसर क्या मिलेगा 84. आपको, यस 84. गुड. अब इतना तो हमने कर लिया, बट रिक्वायर्ड आंसर क्या है, तो हमें क्या पूछा था, तो ऐसा बोला था कि ये जो भी गिवन नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, कौन से नंबर से, वो नंबर चाहिए सो दैट ये 1008 है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो किससे मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, तो वो रिक्वायर्ड आंसर 7 है, ऐसा लिखना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10. The required smallest number is 7. और पूछा था, दूसरा स्टेटमेंट था कि also find the square number, स्क्वायर रूट नंबर. सो ऑब्टेन मीन्स कि जो स्क्वायर रूट हमें मिला वो फाइंड करना था. जो हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, ऐसा बोला था. तो क्या मिला, तो 84. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंड दी रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज 84. तो ये दो नंबर्स जो है वो आपके आंसर्स. सिमिलरली और 3 क्वेश्चंस है. तो सेकंड है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 2028. थर्ड है 1458, ये खुद से करने हैं आपको. 768.
आपको स्टेटमेंट में वो ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा बोला है कि शुड बी मल्टीप्लाइड, ये ध्यान में रखना है आपको कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। नाउ उसी टाइप का हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे नंबर्स दिए है उसके लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो आगे क्वेश्चन था सेम ही है, बस उसमें आगे क्या था कि मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, कि और जो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है वो फाइंड करना है। ओके, सेम वे से जाना है, बस क्या फर्क है, आगे हमने मल्टीप्लाई किया था 7 से, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उसे डिवाइड करना है, बाकी का सब सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 252, तो वो सॉल्व करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन 6, फर्स्ट क्वेश्चन है 252। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। टू 2 से डिवाइड कर, सॉरी हाँ, 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, तो 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 126। यस, गुड। अगेन 6 है यूनिट डिजिट, तो 2 से डिवाइड होगा, आंसर मिलेगा ये 12 तो 6 और 6 तो 3। नाउ यूनिट डिजिट 3 है, तो ये ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 21। अगेन 3 से डिविजिबल है, 7 मिलेगा, और अब 7 से करो तो 1। अब हम इनको लिखते हैं, तो 252 इक्वल्स टू क्या मिला हमें? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ऐसा मिला। नेक्स्ट क्या करोगे, तो सेम सेम वाले नंबर्स की पेयर्स बनाओ। 7 अकेला रह गया। अब बोला है कि जो भी गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट किससे डिवाइड करोगे सो दैट ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किससे डिवाइड करोगे? तो जो अकेला है उससे डिवाइड कर दो। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब इस साइड डिवाइड किया LHS पे, तो RHS में भी डिवाइड करेंगे, तो वो 7 से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा इतना ही सिर्फ। नाउ 252 डिवाइडेड बाय 7 क्या मिल रहा है? 36। यस, 36। क्या मिला? एज इट इज हम लिख सकते हैं, या तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, तो 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर। अब क्या करोगे, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ मिल रहा है 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर जो भी बोला था, क्या बोला था, तो किससे डिवाइड करोगे सो दैट गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किससे डिवाइड किया? तो 7 से डिवाइड किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर is 7।
एंड बोला था कि स्क्वायर रूट भी फाइंड करो, जो भी स्क्वायर रूट मिला वो भी बताओ, एंड दी रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज क्या मिला, तो ये वाला 6। मैम स्क्वायर रूट लिखा है, इसकी जगह आंसर लिखे तो चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ चल जाएगा, कोई बात नहीं। ओके मैम। बट यहाँ पे क्या है कि 2 आंसर्स है, ये 2 आंसर्स है, इसीलिए पर्टिकुलर लिखो तो वो ज्यादा बेटर लगेगा। प्रॉपर जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर की इसमें कुछ कमी है ही नहीं, तो ओके अगर मैम। ऐसे बताना है तो आप स्क्वायर रूट लिख दो। ओके, हमारा टाइम हो गया। इसके बाद और इसके 3 क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो सेकंड वन है, सेकंड वाला 2925, थर्ड वाला है 2800 एंड फोर्थ है 1620। तो ये आपको खुद से करना है।